नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिनका एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ है। और जिस चीज के लिए नॉमिनेशन हुआ है, जिस वेब सीरीज के लिए नॉमिनेशन हुआ है, उसका नाम है मेड इन हेवन। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन माथुर की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अर्जुन, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि जब इस तरह की एक आपको कहते हैं ना, एक नॉमिनेशन मिलता है या एक अवार्ड के लिए चुना जाता है, तो किस तरह की फीलिंग, और वो भी एक छोटा, मतलब किसी, हम ऐसे अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं जो आमतौर पे यहाँ हिंदुस्तान में मिलते हैं, एक ऐसा अवार्ड जिसकी अहमियत मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत ज्यादा है। तो किस तरह की फीलिंग एक होती है, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ। ऐसा है कि हम एक्टर्स काम जब करते हैं तो किसी भी तरह की अप्रिसिएशन जो होती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है हमेशा। मेरा जहाँ तक रहा है, मैं तो 12-13 सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। और एक तरह से कह सकते हैं कि जैसा जो कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम बॉक्स ऑफिस सक्सेस है वो मुझे अभी तक मिला नहीं था मेरे करियर में। और और ये जो 13 साल गुजरे हैं, बहुत ही, आई मीन इट्स बीन, उसमें काफी मुश्किलें रही हैं। इट्स बीन, काफी, द पाथ हैज बीन डिफिकल्ट। जी। तो ऐसा, इस सब से गुजर के जब ऐसा कुछ वैलिडेशन मिलता है तो बहुत ही जबरदस्त फीलिंग है सच में। क्योंकि जी। ऐसा लगता है कि ठीक है, चलो, जो भी हुआ है, जो भी मेरे फीलिंग्स थे इन 13 सालों में, राइट। जो जो भी मैंने कदम उठाए हैं, जो भी चॉइसेस लिए हैं, कुछ तो सही किया है। राइट। राइट। और ऐसा भी लगता है कि ऊपर कुछ कुछ ना कुछ है, कोई तो है, कुछ हायर पावर जो आपको देख रहा है, जो देख रहा देख है, रहा है, जो गाइड। नवाज रहा है, जो आपने जो मेहनत की बिल्कुल, है उसका फल भी दे रहा है। मगर बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं कि अक्सर जब अवार्ड्स होते हैं कोई भी, तो लोग अपना तैयारी करते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक इस बार वर्चुअल है। और वर्चुअल हम्म। के लिए मैं पढ़ भी रहा था कहीं पे आपकी, आपने कुछ प्लानिंग की है कि आप क्या पहनने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं एक वो जो खुशी है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि अधूरा अधूरा है, कि अगर वहां जाते और वहां रेड कार्पेट पे चलते तो बात कुछ और ही होती। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है। आई मीन, बहुत ही, देखा जाए तो कितना अजीब साल है इतनी अच्छी चीज होने के लिए। पर राइट। बिल्कुल जाहिर है कि अगर लाइव सेरेमनी होती, मेरे को वहां जाने को मिलता, एक्सपीरियंस कुछ और ही रहता। जी। लेकिन आई थिंक मैं ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि ये साल जिस तरह का गुजरा है पूरी दुनिया के लिए, जी। आई थिंक हमें बहुत ही जरूरी है अपनी छोटी छोटी खुशियां जो मिल रही हैं उनको खुशी रखें। ज्यादा दुखी पार्ट के बारे में ना ही सोचे। यू रियली हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स राइट नाउ। राइट। एंड दिस हैज बीन अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, सो एक वहां पे एक लाइन है, ब्रिटिश इंडियन एक्टर। हम्म। तो ये ब्रिटिश इंडियन एक्टर या इंडियन एक्टर, आपको कहीं लगता है कि ब्रिटिश लगना अच्छा है या इंडियन एक्टर होना ज्यादा अच्छा था? ये जो आपके एक विकिपीडिया पे भी मैंने पढ़ा, तो क्या फीलिंग उसको देख के आती है, और क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश इंडियन एक्टर, एक्टर तो आप है इंडियन मगर ब्रिटिश इंडियन एक्टर बोला जा रहा नहीं, हाँ सर, ये तो पता नहीं विकिपीडिया वगैरह पर क्यों, क्या जो भी है, पर बेसिक तो बेसिक है। मैं सिर्फ पैदा हुआ था वहां पर, तो मेरा पासपोर्ट है, लेकिन मैं खून और फीलिंग और हर तरीके से इंडियन हूँ। है? 0 साल की उम्र से अभी तक 39 ईयर्स ऑफ एज तक मैं पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारी है, यहीं पर रहा हूँ, यहीं का हूँ। जी। बस ये ब्रिटिश तो सिर्फ एक पासपोर्ट है, दैट्स ऑल। ओके। अब आप बात कर रहे हैं कि 13 साल का स्ट्रगल है, और 13 साल में जो भी आपने काम किया, जितनी भी फिल्म्स आपने की हैं, मैं पढ़ते वक्त ये सोच रहा था कि यार, ये फिल्मों ने आपको ऐसे चुना है या आपने फिल्मों को चुना है? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एक्टर के साथ वो सब फिल्में बिल्कुल सटीक जाती हैं। वो उनमें से वो फिल्में एक दो ही होंगी शायद, या मैं बोलूं लक बाय चांस की अगर मैं बात करूं, वो एक है फिल्म। लेकिन बाकी सारी फिल्म वो है जो हम जिसको कहते हैं ना कि वो एक अलग तरह का सिनेमा। सो आपने उनको चुना या उन्होंने आपको चुना? आई थिंक दोनों, ये दो तरफा है। थोड़ा थोड़ा हम चुनते हैं, थोड़ा हमको तकदीर चुनती है। जी। आई थिंक इट्स लाइक दैट, रियली। बस हमको क्या है कि हमारी लाइफ में मुझे लगता है कि आपके सामने जो आपका पाथ होता है, उस वो आपके लिए थोड़ा रखा जाता है। और
कुछ ना कुछ होती है, लाइट होती है जो आपको अपने पाथ पर गाइड करती है। एंड आई थिंक कि अगर हम वो पहचान ले कि हमारा पाथ क्या लग रहा है हमको, अच्छा ऐसा लग रहा है, ठीक है चलो मैं इस पाथ पर चलता हूँ। तो अगर हम वो पाथ अपना पहचान लें और उस पाथ पर चलने लगे, उसको अपना बनाकर, तो आई थिंक दैट इज व्हाट रियली वर्क्स आउट बेस्ट। क्योंकि अगर मैं एक तरह का इंसान नहीं हूं, लेकिन अगर मैं फोर्सफुली उस तरह का काम करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट नहीं करता, तो वो ना मेरे लिए अच्छा रहेगा, ना ऑडियंस के लिए, ना बॉक्स ऑफिस के लिए, ना कुछ। मुझे लगता है कि अगर हम अप, अप, जो हमारे दिल से कनेक्ट करता है मटेरियल, अगर हम उसको चूज करके उसमें अपना पूरा दिल लगाकर काम करें, तो उस काम को, चाहे वो जितना भी अलग हो, जितना भी मेन स्ट्रीम हो, जो भी हो, वो काम वो किसी ना किसी के साथ कनेक्ट कर लेगा। हर तरह के मटेरियल के लिए ऑडियंस है इस दुनिया में। राइट। और आप जिस भी तरह का काम करें, किसी ना किसी के साथ वो, अगर आप ऑथेंटिकली करें, सच्चे से करें, तो किसी ना किसी के साथ जरूर कनेक्ट करेगा। बट एक चीज मुझे बताया अर्जुन कि अक्सर जब हम लोग, कोई भी, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, जो भी सिनेमा में आता है, खास तौर से अगर इंडियन सिनेमा की मैं बात करूं, तो जिस तरह के सिनेमा पे हम पले बड़े हैं, तो हमारे ड्रीम्स भी वैसे ही होते हैं कि बिल्कुल। अगर हम एक्टर बने तो हम उस तरह का सिनेमा करें जो हीरोइज्म और दुनिया भर की चीजें। लेकिन बदलते वक्त के साथ सिनेमा भी बदला है। एक वक्त था जब पैरेलल सिनेमा भी था, अभी वो पैरेलल और बीच के बीच में कुछ एक और सिनेमा निकल के आ गया। तो जी। इन 13-14 सालों में वो एक, कहीं कहते हैं भूख या एक हुक, कि यार वो जो सिनेमा था वो मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या उसका इंतजार आपको अभी तक रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं? आपने बहुत ही, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई मस्ट से, बिकॉज बिकॉज ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक रहा है जी। सच में। क्योंकि अब सच बात है कि मैं भी पला बड़ा, तो मैं तो मेन स्ट्रीम पूरे मसाला पर बड़ा हुआ हूँ। राइट। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं सबसे पहले अपने बचपन में बहुत बड़ा फैन था मिस्टर अमिताभ बच्चन का। उसके सेम बाद यार, मिस्टर, सेम यार। या देन मिस्टर अनिल कपूर, फिल्म्स लाइक जाबाज, राम लखन, तेजाब, ये सब तो मेरी फेवरेट थी। राइट। एंड मैं तो बिल्कुल, मतलब अनिल कपूर बनना चाहता था मैं। और फिर जैसे बड़ा होता गया, मिस्टर आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये जब आए सीन पे, जी। मैं सबका बहुत ही बड़ा फैन था। और ये सच बात है कि जब तक मैंने बॉम्बे शिफ्ट कर कर फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया, तब तक मेरा सपना बिल्कुल वही था कि बस मुझे तो हीरो बनना है, मुझे तो और कुछ समझ ही नहीं थी। जी। अम, ये भी हुआ कि मैंने जब बॉम्बे आकर अपनी पहली फिल्म पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा था, तो राइट। मुझे किसी ने पहली बार पूछा कि तुम्हें किस टाइप का एक्टर बनना है। तो और मुझे ये सवाल पसंद, समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि एक्टर मतलब एक्टर क्या होता है, एक्टर तो हीरो ही होता है। तो लेकिन आई थिंक कि देन अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग टुगेदर। आई थिंक अपने सिनेमा की लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत चेंज होने लगी जी। बाय यू नो जस्ट द वे फिल्म्स वर टोल्ड। आई थिंक इंडिपेंडेंट 2000 के सिनेमा। बाद एक अलग जी तरह का हाँ, सिनेमा शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैं 2001 में, 2001 2002 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। जी। तो तो चीजें बदल रही थी। और मेरी भी, एज आई स्टार्टेड वर्किंग एंड लर्निंग इन फिल्म्स, एज आई स्टार्टेड रीडिंग मोर स्क्रिप्ट्स, वॉचिंग मोर मूवीज, मुझे मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि मेरी भी सेंसिबिलिटी कुछ बदल चुकी है या बदल रही है। जिस तरह के एक्टर्स को मैं आइडलाइज करता था पहले, अब वो खत्म हो गया था और अब एक नया रिस्पेक्ट आ गया था एक दूसरे किस्म के एक्टर के लिए। राइट। और तो ऐसा सब साथ साथ ही होने लगा। और मेरे ख्याल से ये सब बातें साथ में एक कॉल्ड्रिन में घुल गई। राइट। और इस तरह से मेरा टेस्ट, मेरी सेंसिबिलिटी, और किसी हद तक ये भी बात थी कि मेरे जो एम्बिशन होते थे इंडियन सिनेमा में अपना नाम बनाने के लिए, मुझे धीरे धीरे ऐसा भी पता चलने लगा कि ठीक है, यहाँ पर इतना ऐसा थोड़ी है, आसान थोड़ी है कि आप आओ हीरो बन जाओ। राइट। यहाँ पर देर आर मेनी फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले इन वेदर यू आर गोइंग टू मेक इट और नॉट। तो राइट। मुझे ये भी पता चलने लगा कि ठीक है, कमर्शियल बॉलीवुड में मेरी कुछ ज्यादा दाल ऐसे नहीं गल रही है, तो मुझे अपना कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपना नाम बना सकूं, मैं रेलिवेंट बन सकूं। और मैंने बस वही कोशिश की कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाने की कोशिश की है जो कि शायद दूसरे एक्टर्स करना नहीं चाहते थे, या फिर
बस तो मैंने एट द एंड ऑफ इट सर आपको बस अपना रास्ता खुद बनाना ढूंढना पड़ता है। है। राइट। बिल्कुल, अगर आपके सामने कुछ पत्थर है तो या तो आप उसको तोड़ के आगे निकलो या उसके अराउंड रास्ता ढूंढ के निकलो, बट आई थिंक कि बस अपना पाथ अपने पाथ पे रहने से रास्ता बन ही जाता है। जी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ये जो बैनर है, फरहान जोया, ये सब जो लोग हैं, और एक दूसरा एक और बैनर्स की अगर मैं बात करूं, या मैं कमर्शियल्स, बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा की बात करूं, तो वहां एज एन एक्टर या एज अ कहते हैं स्ट्रगलिंग एक्टर, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, क्या मुश्किलें आपको लगी कि उधर ब्रेक थ्रू करने में क्या मुश्किलें आती हैं, या क्या मुश्किलें आई हैं आपको? सर मुश्किलें तो यही है, आई मीन एट द एंड ऑफ इट बॉलीवुड इज अ इकोनॉमिक मॉडल, इट्स अ बिजनेस, एंड यू नो बॉक्स ऑफिस नंबर्स इज व्हाट डिटरमिन्स एवरीथिंग। तो जब तक मेरी कुछ बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग नहीं हो, तब तक there's nothing that's going to take place. It's that simple. और बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग बनती भी वैसे ही है, राइट। तो इट्स अ बिट ऑफ अ विशियस साइकिल। तो बस आपको चॉइस लेना है, यू नो, एट द एंड ऑफ इट व्हाट हाउ जी। यू वांट टू प्ले योर गेम। ओके। बट रोहित शेट्टी टाइप का सिनेमा, फराह खान टाइप का सिनेमा, वो आप करना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मैं ऐसा किसी को आई डोंट वांट टू जनरलाइज एनीवन विद अ टाइप ऑफ सिनेमा, टू बी ऑनेस्ट। आई बिलीव दैट if Mr. Rohit Shetty wants, he can make a completely different kind of film also, and so can Farah Khan, you know. I think ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट की बात है, लाइक चलिए, मुझे। मैं नाम नहीं लेता, मैं बोलता हूँ एंटरटेनिंग सिनेमा। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन देसाई एक टाइम पे होते Sir, थे। of या course, I want to do या entertaining cinema. I mean, like, let's not forget this. That's our primary job is to entertain, you know. जी जी। तो बिल्कुल entertaining cinema करना चाहता हूँ, पर there are different kinds of entertaining cinema also. I think वो भी अब definition थोड़ा grow हुआ है, और हो रहा है कि राइट। जैसे आप देख रहे हैं अब nowadays how entertained we are with such good stories on streaming platforms, you know, shows like Arya, Patal Lok, ये कितने entertaining है। There's not, you know, I'm totally entertained. एक But चीज, लेकिन एक चीज मुझे ये आपने बोला, मेरे दिमाग में सवाल भी था ये। मैं जब ये देख रहा था आपके अवार्ड के बारे में, तो जो कैटेगरी है वो टेलीविजन सीरीज में है। मुझे अंदर से लगा कि यार ये टेलीविजन सीरीज नहीं होनी चाहिए, वेब सीरीज मुझे फिर भी समझ में आती है। टेलीविजन सीरीज में लोग, हम टीवी सीरियल्स भी ले लेते हैं। सो no, इट्स sir. as good as films. I feel that it's Well, let me tell you. I mean, actually, OTT is a non-existent word anywhere except India. okay. OTT क्या होता है मुझे समझ भी नहीं आता, to be honest. It's streaming platforms, and ये जो format है, सीरीज का जो फॉर्मेट है, एपिसोडिक फॉर्मेट, इसको दुनिया भर में टेलीविजन ही बोला जाता है और माना जाता है। Right. या ये ओटीटी सीरीज तो सिर्फ यहाँ पर ही बोलते हैं लोग। so this is all television, and it's again only in India that there is a taboo on television, because abroad, everywhere outside India, television is it's just as respected a medium for storytelling as cinema or anything, you know. Right. जी। So, अब जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि पीठ में वो कहते हैं ना बटरफ्लाइज हैं, कि भाई कब जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कैसा होगा? नींद आ रही है रात को, ऐसे पूछता हूँ मैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा सो रहा हूँ सर। सच बात बताऊं कि मैंने ज्यादा सोचा नहीं जीतने के बारे में, क्योंकि ये नॉमिनेशन इतनी बड़ी बात है मेरे लिए। आई डोंट नो, फॉर मी लाइक ये तो मैं जीत लिया ऑलरेडी नॉमिनेट होके। Right. बाकी तो देखते हैं, इट्स ऑल इन गॉड्स हैंड्स। देयर इज अ वेरी टैलेंटेड 8-year-old चाइल्ड नॉमिनेटेड अलोंगसाइड मी, जी। तो यू नो पता नहीं, देखते हैं। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। राइट, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया बात करने के लिए अर्जुन, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फिल्मों के लिए और आपके वेब सीरीज, जो भी काम आप करने वाले हैं और जो आप सिनेमा थैंक यू। करना चाहते हैं, एंटरटेनिंग सिनेमा, वो आए और आप भी डिशुम डिशुम करते नजर आए पर्दे में, तो ज्यादा आपको जरूर भी मजा आएगा। जी, बहुत बहुत जरूर। जी। थैंक यू सर। थैंक यू।